हेलो, माय नेम इज़ आकाश श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 ऑन हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में कितने शब्दों से बना है? हेलोजिन, हेलो मीन्स हेलोजिन, ठीक है, हेलो मीन्स हेलोजिन, और एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन, द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम्स आ जाते हैं, हेलोजन के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स क्या कहलाते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। अब ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर द ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड कॉल्ड हेलोजेंस, ओके, विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अब हम बात करें हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड्स, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 है, CnH2n+2, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इनमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और एक हेलोजन जोड़ दूं, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, दो हेलोजन जोड़ दूं, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, तीन हेलोजन जोड़ दूं। तो हम बेसिकली इनके अब क्लासिफिकेशन पे पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल ले लेना, जनरल छोटा सा एग्जांपल, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या कहते हैं इसको हम? मीथेन। ठीक है, इस मीथेन में से मैंने हाइड्रोजन को अलग करके एक हेलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन्स। ये क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब ये मीथेन था, मान के चलो मैंने इस हेलोजन की जगह क्या लगा दिया? इस हेलोजन की लगा दिया मैंने क्लोरीन। इस हेलोजन की जगह क्या लगा दी मैंने? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन। तो मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को अलग करके क्या लगा दिया? क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। सिमिलरली अब मैं हेलोरीन्स पर आऊँ। हेलोरीन्स में क्या होता है? इसमें भी दो शब्द हैं, हेलोजन एंड सेकेंड इज एरीन्स। तो हेलोजन तो आप जानते ही हो, ग्रुप 17 एलिमेंट्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। एरीन्स क्या कहलाती है? एरीन्स क्या है? एरोमेटिक रिंग। एरीन्स क्या है? एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में मैंने हेलोजन जोड़ दे रहा हूँ। इस बेंजीन रिंग में मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ? हेलोजन को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ही कहते हैं हेलो एरीन। इसको क्या कहते हैं? हेलो एरीन। ठीक है, अब बेंजीन में अगर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेंजीन में क्लोरीन जोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या हो गए? जिसमें हेलोजन किसको रिप्लेस कर देता है? एल्केन को, हाइड्रोजन को। एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? हेलोजन आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम हेलो एल्केन्स। तो हम जनरली इनको क्या बोल सकते हैं, है ना? इनकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स आर कॉल्ड हेलो एरीन्स। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। अब देखो कितने हेलोजन अटैच्ड हैं, इसके बेस पर, इसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप में की गए हैं। ठीक है, तो
तो पहले हम देखते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स में क्या होगा, देखो नाम में ही दिख रहा है मोनो हेलो, मीन्स इसमें सिर्फ एक हेलोजन होगा। अगर एक हेलोजन होगा तो सिंपली आप देख सकते हो CH3 CH2 CH3, मीन्स अब मैं इस हाइड्रोजन से क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटा दूं और एक क्लोरीन जोड़ दूं, ठीक है, ठीक कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 CH3। अब मैं इससे ना हटाकर इससे हटा दूं और क्लोरीन जोड़ दूं, ठीक है। तो बेसिकली हैं कितने हेलोजन, एक ही है, तो ये किस में आएंगे, मोनो हेलो एल्केन्स में। अगर बेंजीन में मैंने हेलोजन जोड़ दिया मगर हेलोजन कितने हैं, एक है, तो ये भी मोनो हेलोएरीन्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्लोरीन जोड़ दूँ, क्लोरीन ही जोड़ना, ब्रोमीन जोड़ दूँ, तो कुछ भी मैं जोड़ूँ मगर कितना होना चाहिए हेलोजन की, नंबर ऑफ हेलोजेंस होने चाहिए मोनो, तो क्या हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब सिमिलरली दो भी हो सकते हैं, तो दो को हम क्या बोलेंगे, डाई, ठीक है, कहलाएगा डाई हेलो एल्केन्स। अब डाई हेलो एल्केन्स में क्या होंगे, दो हेलोजन जुड़े होंगे, ठीक है। अब दो हेलोजन में से अब सोच सकते हो आप कि मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि CH3 CH2 CH3 हो सकता है दो हाइड्रोजन इसके ही अलग हों और दो क्लोरीन इसी पर जुड़े हों, बात क्लियर है, दो हाइड्रोजन इसी के अलग हों और एक ही पर जुड़े हों, ये भी हो सकता है, CH3 CH इस पर जुड़े हों, दो हाइड्रोजन इसी के निकल गए हों, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, इससे कौन जुड़ा है, CH3। बात समझ में आई, बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डाई हेलो एल्केन मतलब दो हेलोजन, हो सकता है वो दोनों एक ही कार्बन पर हों, हो सकता है दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हों, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी डाई हेलो एल्केन्स है। अगर हो सकता है दोनों, सॉरी गलत बन गया, दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पर हों और अलग अलग में भी किसके साथ, देखो बाजू वाले अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर हों, तो वो भी डाई हेलो एल्केन्स हैं। तो हम इनको नॉमेनक्लेचर में कैसे लेकर आएंगे, तो अगर वो सेम कार्बन पर अटैच्ड है, अगर दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर अटैच्ड हैं, वो कहलाते हैं जेमिनल। कितने हैलाइड, दो हैलाइड, तो ये जैसे क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड, हम जनरली लिखते रहे हैलाइड, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। इसको हम GEM से भी शो करेंगे। हम नॉमेनक्लेचर में हम एक को लगाएंगे, जितने भी हमारे पास आएंगे हम सब नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, हर एक के नॉमेनक्लेचर के बारे में आप थोड़ा 11th को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करते हैं उनके क्लासिफिकेशन पर, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर, ओके। तो ये हो गया जेमिनल। अगर अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन है, फिर बताओ, अगर अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड हैं, अगर अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड हैं, तो ये कहलाएगा विसिनल डाइहैलाइड। क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहैलाइड, ओके, विसिनल डाइहैलाइड। इसको VIC डॉट से भी शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में नॉमेनक्लेचर में आएगा, तो मैं फिर से एक बार इसको समझाऊंगा। तो अगर एक ही कार्बन पर सिंपली दो हेलोजन अटैच्ड हैं, वो कहलाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर अड़ोस पड़ोस के कार्बन पर क्लोरीन अटैच्ड हैं, तो क्या कहलाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। सिंपल सी बात है। अगर यही चीज़ बेंजीन में अटैच्ड है, अगर यही दो हेलोजन बेंजीन में अटैच्ड हैं, ठीक है, तो बेंजीन में अटैच्ड है, हम क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरोबेंजीन। दो क्लोरीन है डाइक्लोरो, दो ब्रोमीन होते तो डायब्रोमो, दो आयोडीन होते तो डाइआइडोबेंजीन, ठीक है। सिंपल नेम है इनके कोई। और अगर हम इनके आयुपैक नेम पर जाएंगे, नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे जो कि हम, तो हम इनकी नंबरिंग करके उनके नाम देते हैं, बट सिंपली हम इनको कह सकते हैं डाइहेलो एरीन्स, ठीक है, या डाइहेलोबेंजीन, ठीक है। अगर मैं इसी को क्या कर दूँ, ट्राइहेलो एल्केन्स और एरीन्स, ठीक है, ट्राइहेलो एल्केन्स और एरीन्स, ठीक है। अब तीन हेलोजन जुड़ गए, मीन्स अब देखो एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो CH3 ये हो गया 4, इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, मीथेन गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है।
इसकी जगह मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया तो एक हेलोजन, मोनो हेलोजन। 2 जोड़ दिए तो डाई हेलोजन, और 3 जोड़ दिए तो ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन कंपाउंड CHCl3, नाम क्या होता है इसका? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं इसको, डॉक्टर्स लोग करते हैं ना वो। चलो, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के अंदर क्या, अगर मैंने बेंजीन पर जोड़ दिए, बेंजीन पर मैंने क्या जोड़ दिए? 3 हेलोजन, 1, 2 और 3, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ट्राई क्लोरो बेंजीन। ओके, तो बात क्लियर हो गई। अब हम इसका बेस बदलते हैं, मतलब अब हेलोजन टेस्ट पर नहीं, अब हम नंबर ऑफ क्या देखेंगे, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, जल्दी से एक बार रिवाइज करो। हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है? ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। मोनो हेलोजन, एक हेलोजन है, मोनो हेलोजन। 2 हैं तो डाई के अंदर 2 पढ़ ली हमने, एक जेमिनल, अगर एक ही कार्बन पर 2 अटैच्ड हैं तो जेमिनल, एक ही कार्बन के बाजू वाले कार्बन, अड़ोस पड़ोस के कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड हैं तो विसिनल, ठीक है। और 3 है तो ट्राई हेलोजन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन्स। CHCl3 का एग्जाम्पल देखा था, क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 3 क्लोरीन जुड़े हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन 2 बेस पर है यहाँ पर, एक होता है sp3 हाइब्रिड के हिसाब से और एक होता है sp2 हाइब्रिड के हिसाब से। तो अगर मैं सेम, देखो आप एग्जाम्पल से बता दे रहा, जल्दी समझ में आएगा। आप बताओ कि ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप सिंपल ही देखो, इससे हेलोजन अटैच कर दे रहा, ठीक है। ये बना कैसा है एक्चुअल में? C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हेलोजन एंड दिस इज, अब हाइपोथेटिकली हम 2 हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताओ, सोच कर बताओ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिड। कैसे होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा किसके साथ? 2 सिग्मा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो 3 और 1 4 मीन्स sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड। तो अगर कार्बन कौन सा होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा हाइब्रिड होगा? sp3 हाइब्रिड होगा। तो इस कार्बन की पोजीशन को बोला जाता है एलाइल पोजीशन। क्या कहलाया जाता है इसको? एलाइल पोजीशन, ठीक है। और इसी से क्या अटैच्ड है? डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। अब सिंपली मैं आता हूँ sp2 पर। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और इससे डायरेक्ट हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है तो देखो, अब इसमें आप देखो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड है? sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp2 हाइब्रिड। तो ये कहलाता है विनाइलिक हैलाइड। ये क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड। ओके, तो ये तो हेलोल्केन्स के केस में हो गया, विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड से अगर कार्बन अटैच, जल्दी से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार के मिलेंगे आपको, sp3 और sp2। तो sp3 मतलब देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और इससे क्या अटैच्ड है भाई? इससे क्या अटैच्ड है? हेलोजन। तो ये कार्बन तो कौन सा हो गया? एलाइल कार्बन, ठीक है। और इससे जो हैलाइड अटैच्ड है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। अगर देखो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कार्बन जो अटैच्ड है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। ये कहलाती विनाइल पोजीशन। और इसको हम हेलोजन से अटैच्ड करते तो ये कहलाएगा विनाइलिक
हैलाइड कहलाएगा। अब सिंपली आप बेंजीन में भी देख लो, हेरोइंस के केस में देख लो तो इसके केस में आप देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से मैंने एक कार्बन जोड़ दिया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीन है, एलाइलिक पोजीशन है और हेलोजन है, तो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। सिमिलरली sp2 में भी आप देखो, sp2 में डबल बॉन्ड है, इसी से डायरेक्ट हेलोजन अटैच कर दो। ठीक है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिड कहलाएगा, sp2 हाइब्रिड। यहाँ ये कार्बन कौन सा कहलाएगा, sp3 हाइब्रिड। तो हमने जितने भी क्लासिफिकेशन देखने थे, 2 क्लासिफिकेशन किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसके बाद, इस इंट्रोडक्टिव पार्ट के बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर पे, मतलब अगले लेक्चर में मैं आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, हेलो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर और हेलोएरीन्स के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।